नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज बात एक ऐसे वायरस की है जिसका नाम सुनते ही दुनिया के कई देशों में डर फैल जाता है। एक ऐसा वायरस जिसकी मृत्यु दर इतनी ज़्यादा है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारियों में गिना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इबोला वायरस की। WHO ने इबोला वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इसके बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और इसके बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बॉर्डर चेक पॉइंट्स और एंट्री पॉइंट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। आखिर इबोला इतना खतरनाक क्यों है? क्या भारत के लिए भी कोई खतरा है? और अगर यह वायरस फैलता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? और आज हम मुद्दे की बात में इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अफ्रीका के कई देशों में इस समय इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान प्रभावित बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 900 लोग संक्रमित हो चुके हैं और केवल कांगो में पिछले कुछ हफ्तों में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार इबोला का बुंडी बुगियो वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। WHO का कहना है कि हालात गंभीर हैं और यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो संक्रमण दूसरे देशों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने लोगों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। साथ ही एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है और संदिग्ध यात्रियों की पहचान के निर्देश भी दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इबोला वायरस है क्या? इबोला एक गंभीर वायरस बीमारी है जिसे वायरल हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। ये इंसानों के साथ कुछ जानवरों में भी पाया जाता है। अगर विशेषज्ञों की माने, फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं। संक्रमित जानवरों या संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी ये वायरस फैल सकता है। यानी संक्रमित व्यक्ति का खून, पसीना, उल्टी, लार या अन्य शारीरिक द्रव्य किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो ये संक्रमण फैल सकता है। हालांकि ये सामान्य सर्दी जुकाम की तरह हवा में आसानी से फैलने वाला वायरस नहीं है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से जोखिम काफी बढ़ जाता है। अब बात करें इसके लक्षणों की। इबोला की शुरुआत आमतौर पर तेज बुखार से होती है। इसके बाद सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, गले में खराश, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव भी हो सकता है। यही कारण है कि इसे खतरनाक बीमारी माना जा रहा है। इबोला की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसकी उच्च मौत दर है। कुछ प्रकोपों में मौत की जो दर है 50% से भी अधिक दर्ज की गई है। यानी हर 2 संक्रमित लोगों में एक व्यक्ति की जान जाने का खतरा हो सकता है। हालांकि समय पर पहचान, बेहतर चिकित्सा और आइसोलेशन से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत को कितना खतरा है इबोला वायरस से। फिलहाल भारत में इबोला का कोई सक्रिय मामला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन वैश्विक यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के दौरे में किसी भी देश को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसलिए सरकार पहले से सतर्कता बरत रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति प्रभावित देशों से यात्रा करके आया है और उसे बुखार या अन्य लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, हाथों की साफ सफाई रखना और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करना सबसे जरूरी है। कोरोना महामारी ने दुनिया को ये सिखाया है, किसी भी संक्रामक बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इबोला फिलहाल भारत में नहीं फैला है, लेकिन सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। सरकार अलर्ट है, स्वास्थ्य एजेंसियां सक्रिय हैं और जरूरत है कि आम लोग भी जागरूक रहें, क्योंकि बीमारी चाहे कोई भी हो
आज की दुनिया में उसका असर सीमाओं में बंधा नहीं रहता है। और मुद्दे की बात यही है, इबोला से डर नहीं लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। समय रहते जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।